अगर अगर ये निर्दोष रहता, ये केजरीवाल अगर निर्दोष रहता तो ये चोर के साथ नहीं जाता। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जितने भी नेता सब जितने चोर हैं सब इकट्ठे हो गए। एक मोदी निर्दोष कैसे हो गया ये बताओ। दूसरे देश में नाम चल रहे हैं, अपने देश को तिरंगा दिखा दो, भारत के गर्व कर रहे हैं लोग। G20 जैसे बहुत अच्छा G20 हुआ, इतने सारे देश के नेता आए हमारे यहाँ। उनके टॉयलेट जाके देखो, स्विच सिस्टम है, स्विच जैसे फोन चलाते हैं एंड्रॉइड फोन, वैसा अपने टॉयलेट बना रखे हैं। क्या किया आपने दिल्ली के लिए? कुछ नहीं किया, सब उखड़ है, अपने घर भर रहे हैं अपना। अगर आप देखते हो कांग्रेस के टाइम में जो हमारे मनमोहन सिंह थे पीछे पीछे रहते थे, आज कौन कौन से देशों के प्रधानमंत्री उनके पांव छूते हैं? किनके? प्रधानमंत्री मोदी के। कोई उनके पीछे के टक्कर नहीं है। अगर ये बात अगर आडवाणी को लिथियम मिल गया वहाँ पे, कर लिया 600 एकड़ जमीन म्यांमार ने कब्जा, 600 एकड़ पे कर दिया कब्जा म्यांमार ने। 3 तलाक अभी तक अमरनाथ जाता था, 12 साल कंटिन्यूअस गया हूँ, 5 साल से इस मोदी ने हटवा दिया। अब मैं अमरनाथ नहीं जाना चाहता। पंजाब में बोला था 1000 रुपए देंगे महिलाओं को, अब तक नहीं दिया। क्यों? और जैसे ही चुनाव आए दिल्ली में बोल दिया 1000 रुपए सबको देंगे, लेकिन मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। किसको दिया? फ्री दिल्ली में बस फ्री के भूखे नहीं है। किसको? दिल्ली स्कूल देखो, और एक अंकल ने कहा था एयरपोर्ट इनका हॉस्पिटलों में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, ये देखो आप पहले 100 किलोमीटर बनाए रोड, आपको पता है ये बात? हाँ, तो क्यों कैसे बनाए? प्रधानमंत्री कोर कमेटी में क्यों नहीं लिया? किसको? फिर गडकरी को कोर कमेटी में क्यों नहीं लिया? अब गडकरी को धक्का क्यों मार रहे हैं? आडवाणी को लगाया, मुरली वाह मनोहर भाई सिंह को वाह। लगाया कि नहीं लगाया? अब गडकरी को ये पता है यहाँ से कौन है? लोकल बंदों को भी चुनाव वो दे रहे हैं टिकट। सर अब क्यों हटाए दिल्ली से? आपकी जनता से क्या अपील है? मेरी जनता से यही उम्मीद है कि 400 आ रही है, 400 पार ही जाएंगी। खाली क्या टेंशन तो है ही नहीं, हम तो फुल मौज काट रहे हैं। हम तो फुल मौज काट रहे हैं। 4 जून को फैसला दिखाएंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे। क्या मैं ये कौन से यूट्यूब पे आएगा? सनसनी रिपोर्टर से जो भी ऑडियंस है 4 जून को यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगेंगे। 1-1 लाख का सूट पहन के कौन सा केजरीवाल 1 लाख का सूट पहनता है? कौन सा मोदी पहन रहा है वो 1 लाख के सूट? केजरीवाल क्यों नहीं पहन रहा? योगी तो पीताम्बर का। अरे पीताम्बर, अब बताइए, योगी आएगा नेक्स्ट पीएम योगी। सरकार होना चाहिए ना। गठबंधन में हम किसको माने? सरकार गठबंधन में हम किसको माने? हमारे लिए कोई मजबूत नेता नहीं है, मोदी हमारे लिए मजबूत नेता। 400 पार इस बार कोई केजरीवाल नहीं, लूटने वाले हैं सब। बस हम भी देख लेंगे। जो रिटायरमेंट के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जवाब दो। अब की बार 400 पार। बैठक जाएंगे 250 पे 250 दे देगा मोदी। रहूंगा अब की बार 400 पे नहीं 250 पे ही अटक जाए। तुम 2 किलो पूरे महीने खा लोगे सर? नहीं खा पाओगे ना। आपको चाहिए 10 किलो महीना, दे रहा है वो 2 किलो महीना। उधर 10 किलो निकालता है, कम निकालता है। निकालने में तो सबसे आगे है वो, झूठ बोलने में भी आगे है, झूठ भी बोलने में उतने आगे है। जुमलाबाजी तो उसका है ही, इतना जुमलाबाजी है जिसका कि हद नहीं है। कोई नेता इतना जुमलाबाजी नहीं करता है। सिलेंडर मोदी सरकार फ्री में दी। जो सोच नहीं सकता था कि मैं गैस सिलेंडर पे खाना बनाऊंगा, उसको सरकार उसके घर में दी। अब क्या करेगी सरकार? क्या प्याज का खेती करेगी? सिलेंडर भरवाना देगा क्या मोदी? अपने घर से बाप घर से देगा पैसे सिलेंडर भरा के? बुकिंग का पैसा तो ले ही नहीं है। सोचो, तुमने जन्म दे दिया इस बच्चे को, आयुष्मान योजना का कार्ड लेके घूमो, कोई इलाज नहीं, कुछ ही नहीं है, किसी का इलाज नहीं, सब मरो, सड़कों में मरो। और जिस दिन से मोदी आया उस दिन से महंगाई और रोजगार नाम का कुछ भी नहीं है। नहीं लगी हुई इस देश में, पढ़ाई पे GST लगी हुई है। लो, कपड़ों पे भी GST है। बिना कपड़े के पहने घूमो फिर।
तो जीएसटी है, दवाई में तो देखो ना, दवाई पे जीएसटी नहीं है क्या? खाने पीने से पहले खाने पढ़ाई पे भी तो नहीं। विदेश में नहीं है एक चीज पे जीएसटी। हाँ, सब पे। अभी जो केजरीवाल ने जब फ्री करी थी दारू, तब तो लाइन लग रहे थे 1 किलोमीटर के। अब कहाँ है लाइन? अब तो एक भी लाइन नहीं है। उस टाइम पैसे नहीं थे लोगों के पास, अब पैसे खत्म हो गए। पैसे बतेरे हैं लोगों के पास, महंगाई कहीं नहीं है, महंगाई 1 रुपए का नहीं है। हम काम नहीं करेंगे तो कहाँ से लाएंगे? काम नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे? तो कोई बात नहीं, वो कर लिया था 1 दिन में वापसी, 1 दिन में करेगा। जब वो धरना रखा गया तब किया है ना, जब वो धरना रखा गया तब किया है ना, वापस कर कहाँ रहा था? जब हम वापसी चले जाएंगे, हम वापसी धरना दे देंगे जब ये कॉल का। केजरीवाल चाहे कुछ भी है, 50 लाख रुपए उन्होंने बोला कोई सुरक्षा नहीं लूँगा। वो आज पता है कितने गाड़ी में चलता है? वो 50 लाख की गाड़ी में चलता है, कहता है वैगनार में ही चलूँगा। वो उस टाइम कह रहा था वैगनार में ही चलूँगा। तो फिर हमारे मोदी जी फेमस है, अच्छा आदमी है, और तो वो इंडिया में देख रहे हैं कोई नेता उस टाइप का है ही नहीं, सवाल नहीं है। दिल्ली के नेता है ना। आप ये बात मानते हो कि विपक्ष के पास में कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री? मैं कोई नेता हो ही नहीं है, चेहरा अपना हूँ, नेता कोई नहीं है। आपस में सामंजस्य नहीं ना है लोगों में, कोई नेता कोई है ही नहीं है। बीजेपी के साथ ही जाऊंगा मैं, गठबंधन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, पिछले 10 साल में जो काम हुए हैं, राइट, और जो विदेश में भारत की छवि बनी है उससे बहुत फ़र्क, वो बहुत ज़्यादा चेंज आया है। और मेरे हिसाब से सबको बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। रीज़न बीइंग, आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि जो लास्ट 10 ईयर्स में डेवलपमेंट हो रहा है और आगे जो डेवलपमेंट होगा और जो भारत की छवि बन रही है, तो उसके बारे में सबको पता है। और ये सारी पॉलिटिक्स है, इंडिया ब्लॉक एंड ये सब है, बिकॉज़ अगर आप मल्टीपल पार्टीज़ को एक साथ लाते हो तो एक चेहरा आप नहीं ला सकते। तो एक तो उनका चेहरा क्लियर नहीं है, तो उनके साथ जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। सर, विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया। देखिए, विपक्ष तो कुछ ना कुछ तो वो टॉपिक लेके आएंगे, राइट, लेकिन उनके पास कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है कुछ भी बोलने का। उनके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। मोदी जी ने अगर बेच दिया तो क्या बेचा है, वो भी देखते हैं कि पिछले 10 साल में क्या डेवलपमेंट हुई है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जनता भी मोदी जी के साथ ही जाएगी। तो आपको क्या लगता है 400 पार हो जाएंगे? 400 पार का देखिए मैं बता नहीं सकता, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन स्टेट टू स्टेट। हर स्टेट में बीजेपी की एक अपनी पकड़ है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आंकड़ा 350 से 400 के बीच में जाएगा। बहुमत बीजेपी के पास रहेगा।